अकबर का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। उसी दिन दक्षिण से तेनालीराम दरबार में पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने बीरबल को देखा, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। तेनाली मन में, आज इस बीरबल को ऐसी चाल में फंसाऊंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। अकबर ने दोनों को देखकर कहा, अकबर, आज हम एक खास मुकाबला रखेंगे, चालाकी का। जो ज्यादा समझदारी दिखाएगा वही जीतेगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी, महाराज, जीत पक्की है। तेनाली, देखते हैं बीरबल, दक्षिण की हवा कुछ अलग होती है। पहला वार, मीठी शुरुआत। तेनाली ने जेब से एक थैली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे। तेनाली, बीरबल, ये 10 सिक्के तुम्हारे। अगर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा निकालो उतनी बड़ी हो जाती है? बीरबल ने सोचा और कहा, गड्ढा। तेनाली हंस पड़ा, सही जवाब, पर ये तो खेल की शुरुआत है। दूसरा वार, चालाक फंदा। तेनाली ने एक थाल में आम रखकर कहा, तेनाली, ये 5 आम तुम्हारे, पर इन्हें खाते वक्त अगर तुम्हारी हंसी निकल गई तो सारे आम मेरे। बीरबल ने आम उठाया, पहला निवाला लिया। तभी तेनाली ने पास बैठकर अजीब अजीब चेहरे बनाने शुरू कर दिए। बीरबल ने हंसी रोकने की कोशिश की, पर तेनाली अचानक बोला, बीरबल, ये आम तो उस तोते के जैसे हैं जो उड़ना भूल गया। बीरबल की हंसी फूट पड़ी। सारे आम तेनाली के। बीरबल मन में, ठीक है, अब अगला वार मेरा होगा। तीसरा वार, उल्टा दांव। बीरबल ने तेनाली को एक कप दूध दिया और बोला, इसमें से मलाई निकालो, लेकिन हाथ का इस्तेमाल मत करना। तेनाली ने कुछ देर सोचा, फिर कप उठाकर पी गया और बोला, मलाई तो पेट में चली गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह तेनाली, ये तो कमाल है। चौथा वार, फंसाने की चाल। अब तेनाली ने असली चाल चली। उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखा और अकबर को दिया। तेनाली, महाराज, इसे बीरबल को पढ़कर सुनाने का आदेश दें। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, पढ़ो। बीरबल ने कागज खोला, उस पर लिखा था, मैं तेनाली से हार मानता हूं। बीरबल ने सोचा, अगर पढ़ूंगा तो मान लूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो महाराज की अवज्ञा होगी। तेनाली मुस्कुरा रहा था। आखिरकार बीरबल ने पढ़ दिया, मैं तेनाली से हार मानता हूं। पूरा दरबार हंस पड़ा। पांचवा वार, हंगामा। अकबर बोले, तो तेनाली जीत गए। बीरबल ने कहा, महाराज, जीत अभी बाकी है। बीरबल ने तेनाली को कहा, अगर तुम सच में जीते हो तो ये पगड़ी पहन लो और 3 बार दरबार में कहो, बीरबल मेरे गुरु हैं। तेनाली ने हंसते हुए पगड़ी पहनी, लेकिन जैसे ही पहला वाक्य कहा, दरबारियों ने ताली बजाई और बोले, अब तो गुरु शिष्य का रिश्ता बन गया, मुकाबला बराबरी का। अकबर हंस पड़े, दोनों चालाक हैं, पर आज तेनाली की चाल भारी पड़ी। उस दिन दरबार में इतनी हंसी हुई कि लोग महल के बाहर तक ठहाके सुन सकते थे। तेनाली ने आंख दबाकर कहा, बीरबल, अगली बाजी के लिए तैयार रहना। बीरबल मुस्कुराए, तेनाली, चालाकी की किताब मैंने भी पढ़ी है। बीरबल, तेनाली की मछली पकड़ प्रतियोगिता कौन जीता? दरबार में सुबह सुबह अकबर बादशाह बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे कि तभी दरबार में तेनालीराम अधमका। तेनाली, बादशाह सलामत। मैंने सुना है आपके बीरबल बहुत बड़े होशियार हैं, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी है कि आज इनके होश ठिकाने लगा दूंगा। अकबर, ओह, बीरबल से टक्कर लेने की हिम्मत? चलो देख लेते हैं क्या खेल लाए हो। तेनाली, खेल नहीं बादशाह, आज तो मुकाबला होगा, मछली पकड़ने का। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तेनाली, ये मत समझना कि मैं सिर्फ दिमाग चलाता हूँ, हाथ भी चला सकता हूँ। तेनाली, अच्छा।
तो फिर कल सुबह दरिया किनारे मिलना और देखना मछली किसकी जाल में आती है। अकबर, ठीक है, मैं भी आऊंगा और जो जीतेगा उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। पहला दिन सुबह का माहौल। अगले दिन सूरज निकलते ही दरबारियों का हुजूम दरिया किनारे जमा हो गया। एक तरफ बीरबल सिर पर पगड़ी, हाथ में बांस की बड़ी सी बंसी लिए खड़ा था। दूसरी तरफ तेनाली लुंगी कसकर, आंखों में चमक और हाथ में अपनी खुद की बनाई हुई बंसी। हक! तेनाली, बीरबल, आज देख लेना, मछलियां मेरी इज्जत समझकर खुद ही छलांग मारेंगी। बीरबल, हाँ हाँ, और अगर तुम्हारी बंसी देखकर डर गईं तो मत कहना मैंने चेतावनी नहीं दी। अकबर ने दोनों को इशारा किया। मुकाबला शुरू। तेनाली की पहली चाल। तेनाली ने बंसी में आटे का गोला लगाया, पानी में डाला और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। छप्प छप्प, आजा प्यारी मछली, तेरा तेनाली आया। दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने देखा और सोचा, ये मछलियों को लुभाने का तरीका है या डराने का। 15 मिनट बीते। तेनाली की बंसी पर एक छोटी सी मछली फंसी। तेनाली, देखा, ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। बीरबल मुस्कुराया और चुपचाप अपनी चाल की तैयारी करने लगा। बीरबल का पहला वार। बीरबल ने बंसी में आटे की जगह छोटी सी लाल मिर्च का टुकड़ा लगाया और पानी में डाल दी। दरबारी बोले, अरे बीरबल, मछली मिर्च क्यों खाएगी? बीरबल, अरे भाई, मिर्च नहीं, रंग देखेगी। लाल रंग मछलियों को लुभाता है। कुछ ही मिनटों में बीरबल की बंसी पर एक मोटी तगड़ी मछली फंसी। तेनाली, अरे ये तो धोखा है। बीरबल, धोखा नहीं, दिमाग है। तेनाली का दूसरा वार। चालाकी का खेल। तेनाली ने सोचा, दिमाग से खेलना पड़ेगा। वो अपने थैले से एक मुट्ठी चावल निकालकर पानी में बिखेरने लगा। दरबारी, ये क्या कर रहे हो? तेनाली, मछलियों की दावत है, पहले बुलाओ फिर पकड़ो। थोड़ी देर में पानी में मछलियां गोल गोल घूमने लगीं। तेनाली ने बंसी डाली और एक साथ 2 मछलियां फंस गईं। तेनाली, अब बोल बीरबल, बराबरी हो गई। बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। बीरबल ने पास खड़े एक मछुआरे को इशारा किया। उसने उससे धीरे से कहा, तेरे जाल में जो सबसे बड़ी मछली है वो मुझे दे दे, बाद में इनाम दूंगा। मछुआरे ने चुपचाप एक विशालकाय मछली बीरबल के टोकरे में डाल दी। बीरबल ने उसे बंसी में फंसाकर बाहर खींचा। अकबर की आंखें फटी रह गईं। वाह, ये तो मछलियों की रानी लग रही है। तेनाली, ये तो चीटिंग है। बीरबल, तेनाली, युद्ध और मछली पकड़ने में चालाकी भी हथियार होती है। तेनाली का पलटवार। तेनाली ने सोचा, अगर बीरबल चालाकी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने नदी के किनारे एक जगह देखा जहां पानी उथला था और मछलियां आसानी से दिख रही थीं। वो बंसी छो। तेनाली की कचौड़ी और बीरबल की लड्डू चाल। दरबार में एक दिन बादशाह अकबर बैठे थे कि अचानक तेनालीराम दरबार में हंसता हंसता दाखिल हुआ। तेनाली, बादशाह सलामत। आज मैं आपके बीरबल की अक्ल को ऐसे नचाऊंगा जैसे कढ़ाई में कचौड़ी नाचती है। बीरबल, तेनाली, अक्ल नचाना आसान नहीं, कचौड़ी तलना आसान है। दरबारी को हो, आज फिर कुछ मजेदार होने वाला है। अकबर, ठीक है, तुम दोनों में मुकाबला होगा। जो ज्यादा चालाकी से जीत जाएगा उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। तेनाली, मुकाबला है खाने का। बीरबल, मुझे मंजूर है, पर खेल क्या है? तेनाली, मैं कचौड़ी बनाऊंगा और तुम लड्डू। देखेंगे किसके खाने पर लोग टूट पड़ते हैं। पहली चाल, तेनाली की कचौड़ी योजना।
अगले दिन सुबह महल के आंगन में 2 बड़े चूल्हे जले। तेनाली ने कड़ाही में तेल चढ़ाया और उसमें गोल गोल फूली हुई कचौड़ियां तलने लगा। हक! तेनाली, बीरबल, देखना, मेरी कचौड़ियों की खुशबू से तुम्हारे लड्डू रो देंगे। बीरबल, खुशबू का खेल तुम्हारा है, लेकिन चाल मेरी होगी। दरबारी कचौड़ी की महक से मुंह में पानी भरने लगे। बीरबल की लड्डू चाल। बीरबल ने एक तरफ देसी घी में बूंदी तलनी शुरू की। उसने बड़े बड़े गोल लड्डू बनाए और हर लड्डू में चुपके से चांदी का सिक्का डाल दिया। हक! बीरबल, लोग जब लड्डू खाएंगे और अंदर से सिक्का मिलेगा तो मेरी जीत पक्की। तेनाली देखकर, अरे ये तो रिश्वत है। बीरबल, इसे कहते हैं मिठास में लिपटी चालाकी। दरबारियों का स्वाद परीक्षण। अकबर ने आदेश दिया, पहले तेनाली की कचौड़ी चखी जाएगी। दरबारी टूट पड़े। एक ने कहा, वाह, कुरकुरी और मसालेदार। दूसरे ने कहा, तेनाली की कचौड़ी तो लाजवाब है। अब बारी आई बीरबल के लड्डुओं की। पहला दरबारी बोला, अरे इसमें तो सिक्का है। दूसरा, मेरे में भी है। कुछ ही देर में सब लड्डू खत्म हो गए और लोग खुश होकर जेब में सिक्के डालने लगे। तेनाली का पलटवार। तेनाली ने सोचा, ये तो सीधे दिल और जेब पर वार कर रहा है। उसने चुपके से कुछ कचौड़ियों में चिट्ठी डाल दी, जिस पर लिखा था, जिसके हाथ में ये पर्ची आई, उसे तेनाली की तरफ से मुफ्त कचौड़ी साल भर। अगली प्लेट में जब पर्ची निकली, लोग खुशी से चिल्ला उठे, तेनाली की कचौड़ी जिंदाबाद। भीड़ अब कचौड़ी और लड्डू दोनों पर टूट पड़ी। अकबर का फैसला। अकबर हंसते हुए बोला, तुम दोनों ने खाने में भी चालाकी डाल दी। बीरबल ने मिठास से दिल जीता, तेनाली ने वादे से। अकबर, तो आज का इनाम आधा आधा। दोनों ने 50 से 50 सोने के सिक्के बांटे और साथ में कचौड़ी लड्डू खाकर हंसते रहे।